आपको क्या दिखता है? सीमा पर स्ट्रेस बढ़ेगा। रेड और ग्रीन? रेड कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और जब भी मंगल और शनि साथ में होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा। ठीक है। हमारे भारत में भी, हमें जनता में भी कहीं ना कहीं कोई आंदोलन, कुछ ऐसी चीजें स्ट्रेसफुल देख। चलिए अब एक ऐसी चीज जिस पर बात करते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा लोगों का फ्यूचर डिपेंड करता है, और वो है कैलेमिटीज, वो है आने वाली आपदाएं। और उन आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और इस तरह की दूसरी घटनाएं, वो क्या 2024 में भी हमारे देश में सामने खड़ी हैं? ये एक फैक्ट दिखाता हूं, मैं जल्दी से एक फैक्ट दिखाता हूं आपदाओं के लिए। देखिए, साल 2020 में भारत की धरती साल 2020 में 61 बार भूकंप से कांपी है, जबकि साल 2023 में अब तक 124 बार भूकंप आ चुका। यहां पे सबके पास रेड है, बहुत ज्यादा यहां पर आपका मिक्स है, आप दोनों के पास ग्रीन है। श्रीमाली जी, आप ग्रीन दिखा रहे हैं, मतलब आपदाएं कम आएंगी, क्यों? आपदाओं के लिए ये वर्ष अच्छा है, मतलब आपदाएं नहीं आएगी। इसके पीछे अगर 2-3 कारण आप देखें तो देवताओं के गुरु बृहस्पति मेष राशि में और उसके बाद शुक्र के साथ विराजमान, शुक्र के घर में विराजमान रहेंगे। हर साल जो बाढ़ आती है, चाहे आसाम हो, गुजरात हो, राजस्थान, इस तरह की हम बात सुनते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा भूकंप या बड़ी कोई रेल दुर्घटना है, कोई एयर क्रैश, इस तरह से कुछ भी नहीं होने। मतलब अच्छी खबरें आएंगी, अच्छी खबरें आएंगी, निश्चिंत रहें। आप क्या दिखा रहे हैं? रेड क्यों? क्योंकि जो भारत की कुंडली, जो वृष लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, उनका नक्षत्र माघ के नक्षत्र का 3रा चरण है, उसके स्वामी केतु हैं। और अगर भारत की कुंडली हम देखते हैं, अगर हम भारत की कुंडली देखते हैं तो चंद्रमा की महादशा चल रही है, जिसके कारण बाढ़ आने की उम्मीद है। बाढ़ आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन बाढ़ आ सकती है। ठीक है, ठीक है। इधर सर आप बताइए, आप ग्रीन दिखा रहे हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको लेकर के घबराने की न तो भारत को जरूरत है न विश्व को। सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत है वो मनुष्य जनित जो समस्याएं हैं, जैसे कि विस्थापन। युद्ध के कारण जो विस्थापन और शरणार्थियों की समस्या, उस पर आएंगे, युद्ध पर आएंगे, वो सबसे ज्यादा समस्या। युद्ध वाला, चलिए युद्ध वाले सेगमेंट में बात करते हैं। नस्तूर जी, आप क्या दिखा रहे हैं? नहीं, मैं ये दिखा रहा हूँ कि रेड और ग्रीन? नहीं, रेड है। रेड है, हाँ, क्योंकि आपदाएं आएंगी, उसमें अकस्मात ज्यादा होंगे, और हवाई मुसाफरी में भी ध्यान रखना चाहिए। और वेदर जो है वो इतना ज्यादा चेंज होगा कि खास करके फार्मर्स को, आम आदमी को कई दिक्कतें आने वाली है। आम आदमी को कई दिक्कतें आने वाली हैं। आप रेड और ग्रीन क्या दिखा रही हैं? मैं रेड दिखा रही हूँ। रेड दिखा रही हैं? देखिए, डरा रहे हैं आप लोग? नहीं, डराने की बात नहीं है। एक्चुअली जो 2024 के हिसाब से जो हम कुंडली बना रहे हैं, या जो वर्ष प्रवेश का हम बोलते हैं पिंगल संवत है, तो ये अपने आप में युद्ध का और आक्रमण का घोतक होता है। इस बार का जो वाहन है वो नौका है, वो भी उत्पादन में कमी और थोड़ी सी स्थिति खराब दिखाते हैं। तो भूकंप और ये सब आना है। भूकंप आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। आप दिखाइए रेड और ग्रीन। रेड, भूकंप भी आ सकते हैं, दिखाते रहिए। भूकंप भी आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं रेल दुर्घटना, प्लेन का दुर्घटना, ये हम देखेंगे, हम बीमारी भी देखेंगे। मैम आप बताइए, आप रेड और ग्रीन दिखा रही हैं? देखिए, मैं रेड दिखा रही हूँ क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज जनवरी से मार्च 2024 के बीच में अर्थक्वेक के बहुत मेजर चांसेस हैं। कब से कब तक? जनवरी से मार्च 2024 फर्स्ट क्वार्टर में। एंड उसके अलावा जो मैं देख रही हूँ कि कहीं तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, कहीं बहुत स्केर्सिटी ऑफ वाटर रहेगी, एग्रीकल्चर मेजर इम्पैक्ट रहेगा, और इससे कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये आप महंगाई बढ़ने की बात करें, मैं आ रहा हूँ दीपा जी, आप क्या दिखा रही हैं? रेड और ग्रीन? आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है ये पूरा डेकेड ही, क्योंकि शनि अपना नक्षत्र चेंज करेंगे, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, एंड देन कहीं ना कहीं पे मंगल की पोजीशंस चेंज होंगी। तो मुझे लगता है इट विल बी डेकेड ऑफ राइट्स, और बहुत सारे यहाँ पर वॉर की स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी। और इस साल के अंदर आप देखेंगे काफ़ी हद तक बहुत चेंजेस होंगे जो पहले थे, दैट मीन्स यूएस, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर स्थितियों में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बदलाव आप देखेंगे। ठीक है मैम, आप मिक्स दिखा रही हैं। जी बिल्कुल, कि देखिए 2023 में जिस तरीके से बहुत आप देख रहे थे कि एक महीने में कई बार भूकंप आए थे, इस तरीके की स्थिति नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत तो रहेगा, मगर इतनी ज्यादा जो है 2023 जैसी स्थिति नहीं रहेगी। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप दोनों के बीच, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, मुझे आप एक रेड दिखा रहा है और एक ग्रीन दिखा रहा है, क्विक पॉइंट जल्दी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर हम सैटर्न को देखते हैं तो सैटर्न विंड को भी रिप्रेजेंट करता है और वेस्ट डायरेक्शन को करता है। तो मैं यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो साइक्लोन्स आने की, सब अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हवा से रिलेटेड पोल्यूशन होना, साइक्लोन्स आना, ये है। और जो भी अगर इंडिया के बाहर की बात, हवा से जुड़ी आपदा है मैम, एक लाइन में जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, इस वर्ष में इंडिया में कोई ग्रहण नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर अधिकतर जो भी
आपदाएं आती हैं वो ग्रहण की वजह से आती हैं। तो उस तरह की मेजर आपदाएं नहीं आएंगी, लेकिन क्रोधी नामक संवत्सर शुरू हो जाएगा जिसमें आपदाएं जैसे कि अभी तोशिका बोल रही थी साइक्लोनिक इम्पैक्ट ज्यादा। अगला सवाल, राहुल गांधी, मोदी के बाद राहुल गांधी, 2024 राहुल गांधी के लिए अच्छा होगा, उनको नई कामयाबियां मिलेंगी, राहुल गांधी कुछ अच्छा करेंगे या उनके लिए वहां से बुरी खबरें रहेंगी? दिखाइए आप लोग जरा अपने अपने बोर्ड्स, जल्दी से दिखाइए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, एक सेंटर है और एक तो आया ही नहीं है। ये 16 रेड फ्लैग आए, लेकिन भावना जी यहां पर है, उन्होंने तो उठाया ही नहीं। क्यों नहीं उठाया आपने? He will see unexpected gains and losses both. So मुझे लगता है कि इनके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहने वाला है। दोनों रहने वाला है। 2024 का जो वर्ष है यह शनि का वर्ष है, 8 अंक है, और 2024 में 2 प्रबल योग बन रहे हैं। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग वर्ष के आरंभ में ही बन रहा है। मंगल और सूर्य की युति से पराक्रम योग बन रहा है। राहुल गांधी की कुंडली में युति है कि वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी आपने। आप कह रहे हैं जीवन भर नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री बना सकते हैं किसी को, लेकिन स्वयं कभी नहीं। अरे किंग मेकर की बात तो आगे होगी, अभी तो किंग की बात हो रही है। मुझे बताइए जल्दी से, राहुल गांधी पर आपकी क्या भविष्यवाणी? ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे, दिखाइए अपना ये फ्लैग दिखाइए। ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है और शनि की ढैया का प्रभाव भी 7 जनवरी 23 से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रहेगी। और जिसका जन्म नक्षत्र का स्वामी D10 के अंदर अष्टम भाव में चला जाए और उसके जीवन में सिवाय स्ट्रगल, असफलता के कुछ नहीं होता। अरे तो बिना स्ट्रगल के सफलता कहां मिलती है अनिल जी? स्ट्रगल करो, लेकिन जो उद्देश्य आप मुझे बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। शर्मिष्ठा यहाँ हमारे साथ है। शर्मिष्ठा, आपका क्या कैलकुलेशन है? मेरा तो ये कहना है कि राहुल गांधी, जो उन्होंने भी बोला है, राहुल गांधी के जो भाग्य में कभी प्रधानमंत्री बनना ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि उनकी कुंडली ये कहता है कि उनको दूसरे की उससे कमाई से चलना है। जैसे मेरे पिताजी किंग है, मेरे माताजी क्वीन है, समथिंग लाइक दिस, बट खुद की अर्निंग, सेल्फ अर्न जो एक प्रेस्टीज है, ऑनर है, दैट इज नॉट देयर। सर आप बताइए, आप ग्रीन दिखा रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं सर? राहुल गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री के योग नहीं है, लेकिन अगला जो वर्ष है 2024, 2 और 2 4 और 4 8 दिखाते रहिए, आप दिखाते रहिए, 8 के अंक शनि का, तो वह राहुल गांधी के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और विधानसभा के चुनाव भी 2024 में होंगे, तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। राहुल गांधी कहीं न कहीं अपने जो दिग्गज पार्टी के नेता हैं उनको वापस समेटने में कामयाब रहेंगे। जो लोग काफी वर्षों में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, निश्चित रूप से मतलब पॉजिटिव खबरें हैं राहुल गांधी के लिए। ठीक है, इधर और भी कोई पॉजिटिव है? बताइए आप। राहुल गांधी का मिक्स्ड ईयर रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो लॉसेस होंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा केंद्रीय जो इलेक्शंस हैं उसमें कांग्रेस करेगी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप नकार दें। मोदी जी डेफिनेटली उनके ग्रह ऐसे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी की राहु की दशा, मैम, तो राहुल जी एक साथ आप देखिए स्टेट इलेक्शंस भी आएंगे और अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन बनता जाता है तो आपका जो सेंटर में अगर आप रूल भी कर रहे हैं तो आपके लिए कठिन जो है डगर रहती है। और दूसरी चीज, राहु की दशा शुरू होने वाली राहुल गांधी की एंड ऑफ 2024 से। राहु अपनी राशि का है और पॉलिटिक्स का कारक होता है राहु। राहुल गांधी का वहां से एक जो नई शुरुआत होगी, एक परचम लहराएगा। ठीक है, आप बताइए जल्दी जल्दी।